स्टेट न्यूज 71 के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। व्यक्ति विशेष की इस कड़ी में हमारे व्यक्ति विशेष हैं श्री अमरनाथ टांक। अमरनाथ टांक एक वरिष्ठ समाजसेवी, बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन गायक, गीतकार, संगीतकार, सफल निर्देशक, लेखक व एक मिलनसार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। 70, 80 व 90 के दशक में सढौरा में जितने भी सार्वजनिक आयोजन हुए, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या फिर अन्य कोई भी सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम हो, सभी के सूत्रधार व संचालक श्री अमरनाथ टांक ही थे। 28 वर्ष तक श्री रामलीला में सफल निर्देशन, कलाकार के रूप में एक बेहतरीन अदाकारी और समाज सेवा के रूप में अग्रणी भूमिका, ना जाने कितनी विशेषताओं से सुसज्जित हैं श्री अमरनाथ टांक। पंचायत काल में जब सढौरा पार्क की दयनीय हालत देखी तो खुद ही जुट गए पार्क की हालत को सुधारने के लिए। सढौरा में श्री गणेश महोत्सव की शुरुआत भी उनकी अगुवाई में ही श्री शिव गणपति सेवा मंडल के सदस्यों द्वारा की गई। कस्बे की लगभग सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े श्री अमरनाथ टांक आज भी समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उनकी देखरेख में ही सढौरा पार्क के प्राचीन शिव मंदिर में आज भी धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाते हैं। अब हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ समाज सेवी जो लगातार 27 से 30 साल तक निर्देशक रहे, अच्छे कलाकार, एक राइटर श्री अमरनाथ टांक जी। अमरनाथ टांक जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में, थोड़ा बताएं। शर्मा जी, धन्यवाद आपका। मेरा नाम अमरनाथ है और लोग मुझे सभी शहरवासी प्यार से अमर भी कहते हैं। जी जी जी। हाँ, मेरा जन्म सन 1945 में हुआ था और मैंने हिंदू एस हाई स्कूल सढौरा में शिक्षा प्राप्त की जी। उसके पश्चात अपने माता पिता के देख रेख में, उनके संरक्षण में उन्होंने मुझे एक रहबर बनकर उसे अपने रास्तों पर चलाया। आज भी मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। जैसे कि किसी भी आदमी की सेवा करना उनका कर्तव्य बनता है, तो उन्होंने मुझे यही बताया था, भाई आप भी निर्वाह करना इस बात को। तो मैं तब से तत्पर, जो भी लोग मुझे पास आते हैं या मुझे कोई काम कहते हैं, मैं उनका वो काम निसंकोच बिना किसी भेदभाव के कर देता हूँ। तो रामलीला मंच से कब जुड़े आप? कितने साल आपने रामलीला की जहाँ तक शर्मा जी बात है, सन 1977 में पहली बार हमारी टीम का गठन हुआ था, जिसका नाम त्रिमूर्ति रामलीला क्लब रखा गया था। उसके अधीन मंदिर मनोकामना के मैदान में हमने लगभग 28-29 साल रामलीला की है, जिसमें सभी कलाकारों ने बहुत अच्छे ढंग से हमें सहयोग दिया और लोगों ने हमारी इस रामलीला की बहुत अच्छे ढंग से सराहना की, क्योंकि मैंने एक मर्यादा में रहकर सभी कलाकारों को ये सिखाया था, वे सभी 40 दिन के लिए एक मर्यादा में रखे। प्रभु राम का जो रोल करते थे या लक्ष्मण का या सीता माता का, हनुमान का, उन्हें फलाहार ही दिया जाता था, खाना नहीं दिया जाता था। जहाँ तक मेरी रामलीला का प्रश्न है, कई एक्टर आए, कहीं गए, एक से एक लड़के कराए जिन्होंने अच्छे रोल किए। उनमें सबसे प्रथम गणना मैं करूँगा मास्टर श्री मंगत राम जी की, जिनकी पत्नी पिछले चैनल उसमें पीरियड में शहर की सरपंच भी रही हैं। उन्होंने जो दशरथ का रोल था बहुत ही बेहतरीन किया था, बहुत ही बेहतरीन। जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। ऐसी तारीफ हम सुनते हैं। आपका जो रोल भरत का रोल था, कहते हैं कि लोग भरत का रोल देखकर रोना शुरू कर देते थे, उसकी जानकारी दें। उसकी जानकारी ये कि जब मैं कभी भी, शर्मा जी मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, कभी भी इस नाइट की मैंने रिहर्सल नहीं की थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ही मुख्य तौर पर रहता था स्टेज पर। और जब मैंने उस रोल को किया, जिससे अभी भी मुझे याद आ रही है, उस रोल के करने से मेरी आंखें अभी भर आती है, क्योंकि उसमें मैंने प्रभु राम के प्रति अपनी श्रद्धा और पिता के प्रति अपनी श्रद्धा को भी व्यक्त किया था, दिखाया था लोगों को। भाई भातृ प्रेम, भाई का प्रेम, भाई के लिए त्याग का प्रेम आज शायद ना हो, लेकिन मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने इतना दिखाया था कि लोग बरबस होकर रो पड़ते थे। और जहाँ तक
मेरे रोल की बात है, उससे पंखो इत्यादि से मैं बहुत अच्छे अच्छे गीत जो उस समय लागू होते थे उन्हीं गीतों को मैंने दोहराया था। और इसी में मैं बता दूं कि श्री मंगत राम जी ने केवट का रोल भी किया था, क्योंकि जब भरत मिलाप होता तो केवट भी आता है, तो उसने उनमें उसका रोल भी किया था। और जहाँ तक मेरे है शुरुआत में, जैसे कि हम चंद्रहास तलवार का सीन दिखाते हैं, जब भोलेनाथ जी रावण को चंद्रहास देते हैं, उसमें श्री भगीरथ राम सैनी ने नंदी का रोल किया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन हुआ था। इसके बाद मेरे यही चेष्टा रहती है कि मेरा हर कलाकार छोटा बड़ा हो वो बेहतरीन रोल करें। यूँ तो मैंने एक बार खुद केकई का भी रोल किया, जिसमें मेरे साथ पंडित विद्यासागर जी ने दशरथ का रोल किया था। इस तरह मैं चाहता हूँ तो ऐसा ही हो। और मैं शर्मा जी यहाँ बता दूँ कि मैंने अपने टाइम में जय जय हिंदुस्तान और आधी रोटी नाटक लिखे थे और वो मंच भी कराए थे। यानी आप राइटर भी हैं? बस ये समझ लीजिएगा। उसके बाद जहाँ तक प्रश्न रहा मेरी गेम्स का, तो फुटबॉल नहीं, बैडमिंटन डक टेनिस का मैं कप्तान रहा हूँ और मुझे शील्डें भी मिली, इनाम भी लिया, जोनल स्टेट पर जीता हूँ। उसके बाद अब मैं आपको एक बात और बता दूं अपने जीवन की, बड़ी ही अनोखी सी बात लगेगी वो, कि जब मैं खेलता था तो बास्केटबॉल में हमारी टीम ने 28 गोल किए थे, 32 गोल किए थे, इसमें 28 मैंने अकेले ने किए थे, कद छोटा होने के बावजूद भी। तो ये मेरी वो रही है बास्केटबॉल की फुर्ती। जी। उसके बाद मुझे अब मैं बता दूं अपने जीवन में मेरे काम को अच्छी देर देखते हुए सन 1981 और 1991 में संसद में राष्ट्रपति अवार्ड मिले, मुझे सम्मान पत्र भी मिले। यदि आप चाहोगे तो मैं वो आपको मेडल भी दिखा सकता हूं और प्रमाण पत्र की प्रतियां भी दिखा सकता हूं। ये मेरे कर्म की कार्यशैली रही है मेरे जीवन की नौकरी के प्रति और सभी बच्चों के प्रति। कोई भी शहर का आदमी मेरे पास कोई भी काम करने को आएगा तो मैं तत्पर उसके साथ चलने को तैयार रहूँगा। यदि यहीं बैठे हो जाता है तो यहाँ बैठा करा देता हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र में अमरनाथ जी बहुत अच्छा योगदान रहा है आपका और अभी है। पार्क को जो आज वर्तमान हालत में, पहले खस्ता हालत में था, यहाँ आपने बड़ी सेवा की और मंदिर की सेवा की। शिव मंदिर का निर्माण भी आपने अपने उस पर करवाया, तो इसके बारे में बताएं जरा। ये देखिए, मेरी प्रभु भोलेनाथ ही मेरे इष्ट देव हैं। अगर वो इष्ट देव हैं तो राम भी मेरे इष्ट देव हैं। जी। एक दूसरे से लिंक, एक दूसरे के वो नए भक्त हैं। तो उस मंदिर के प्रति मेरी बहुत आस्था रही है, क्योंकि उस मंदिर से कई तजर्बे हुए हैं। कई लोगों ने सेवा की तो उनको नौकरी भी मिली, जैसे प्रवीण सैनी को नौकरी मिली और 2 घर जाटों के थे, उन्हें लड़का प्राप्त हुआ वहाँ से। और मैं दूसरों क्या कहूँ कि मेरे ही सबसे जो छोटा लड़का है जिसका नाम घनश्याम दास है, वो वहीं से मुझे मिला था। मैंने उनकी पूजा को बोली थी मेरी घरवाली ने, मैं 16 व्रत रखूँगी मैं, क्योंकि बड़ा बेटा होने के बाद 4 लड़कियाँ हुई हैं, उसके बीच में उनसे वहाँ। तो उस मंदिर के साथ तो मेरी आस्था जुड़ी हुई है, आज भी है। उस मंदिर में हम साल में 2 बार भंडारे करते हैं। अगर कोई अन्य आदमी करता है तो करे, हमें उससे कोई चिंता नहीं, उसे सहयोग देंगे, जो भी हमारे से बन पड़ेगा उसका सहयोग देंगे हम, उसके लिए आज भी मैं तत्पर हूँ। श्री अमरनाथ जी समाज के और भी धार्मिक सामाजिक आयोजन में खूब बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सर, गणेश उत्सव की बात है, हाँ, या और भी जो झांकियाँ निकालने की बात है, झांकी में बड़ा योगदान देते हैं। ये शर्मा जी बात ऐसे है, जहाँ तक गणेश उत्सव की बात है, मेरी पत्नी मुझे कई सालों से कहती रही कि भाई गणेश उत्सव कराओ, लेकिन इसकी क्रिया, इसके करने की विधि मुझे नहीं मालूम थी। इसकी विधि के लिए मुझे नारायणगढ़ जाना पड़ा, वहाँ से पूछ कर आया मैं। तो 2016 में पहली बार हमारे घर श्री गणेश जी पधारे थे, उनका हमने उत्सव मनाया और फिर भंडारा इत्यादि करके उन्हें विसर्जन किया। 17 में अब बात होती है गणेश उत्सव की, तो श्री सतपाल शर्मा और रिधिया इत्यादि ने एक क्लब का तैयार किया गणेश उत्सव के लिए, उसका निर्माण किया गया। उसका नाम था गणेश गणपति उत्सव। तो उसमें भी बड़े पैमाने पर, बड़े हाई पैमाने पर हुआ। लोगों ने अपने तन मन से देखा। मैं यहाँ बताता हूँ, बड़ी ही मज़ेदार की बात थी कि 2 दिन बड़ी तेज़ बरसात रही। उस बरसात में भी कार्यक्रम चलता रहा और लोगों ने बरसात में बैठे रहे। कम जगह थी लेकिन मंदिर में आगे पीछे हो गए। फिर हमने वाटरप्रूफ सामान्य भी लगवाए गए ताकि लोग उसमें बैठ सकें, और लोगों ने बैठकर देखा, पानी चलता रहा, बरसात होती रही। सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हैं, लगातार सेवारत रहते हैं? जैसे कि प्राय ऐसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है,
ये पार्क वाला मंदिर है और उदय वाला मंदिर है और दुर्गा मंदिर है। इनसे से आप जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हो सेवा कार्य में लगे, झांकियाँ भी वगैरह भी बनाते हैं? हाँ, जब मैं रामलीला कराता था तो झांकियाँ बनाते थे, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाते थे और उसकी शोभा यात्रा निकालते थे। लोगों ने बहुत ही हमारा उत्साह बढ़ाया हमारा, हमें आगे भी प्रेरणा दी, भाई आप और भी शिक्षा करें जितना करते हैं। कई काम तो ऐसे थे जो पहले कभी होते ही नहीं थे, वो भी मैंने चालू किया। श्री अमरनाथ जी, 70 और 80 के दशक में जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होते थे सार्वजनिक सरकार की तरफ से, चाहे वो गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है या और भी कोई कार्यक्रम, तो आप उसके सूत्रधार होते थे, मेन मुख्य संचालक आप ही होते थे, पूरी देखरेख में आप से होता था। इस बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आज की युवा पीढ़ी को। मैं नगर पालिका में नौकर था। जो भी 15 अगस्त 26 जनवरी का कोई प्रोग्राम ऐसा होता था, उस प्रोग्राम की सारी बागडोर ऑफिसर मेरे ऊपर छोड़ देते थे और मैं उसे कराने में सफल यूँ रहता था कि मेरे साथ सभी का सहयोग था, सभी का प्यार था, जिससे जो भी काम मैंने कहा भी आपने ये काम करना, उसने वो काम कर दिया और वो कार्य सफल हुआ। यही मेरी सफलता का राज था। करते वो भी थे और सेहरा मुझे जाता था। अमरनाथ जी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं कि जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए और शायद हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस तरह के गुण उसमें हों। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि समय कितने पंक्चुअल हैं कि आप इन्हें 9 बजे कहिए तो 9:01 नहीं होगा, 9 बजे आएंगे। दूसरे, इनकी लिखाई इतनी सुंदर है, कोई भी देख के यूँ नहीं कह सकता कि इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। तीसरा, ये शर्माते नहीं। ये कभी भी सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे नहीं रहे, कार्यालय में काम किया, बड़े अच्छे अच्छे दफ्तरों में रहे, लेकिन जब रामलीला के दिनों में हर रोज़ सवेरे इन्होंने झाड़ू उठाना और रामलीला का जो ग्राउंड था वो सारे का सारा साफ करना। और इतने अच्छे इंसान हैं कि अगर किसी को इनकी ज़रूरत है तो कभी ना नहीं। और भगवान की ऐसी कृपा है कि इनको रिटायर हुए बहुत सारे वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी इन्होंने अपना जो शरीर है इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये इन्हीं का हाथ है कि अब भी उनको कोई नहीं कहता कि ये 70 साल से ज़्यादा आयु के होंगे। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये चिरंजीव रहें, क्योंकि रामलीला में इतनी अच्छी डायरेक्शन ये करते हैं। क्रिएटिव माइंड है इनका कि स्वयं ही नए नए सीन बना के रखना। रामायण जब चली थी तब ये रामलीला में डायरेक्टर थे, त्रिमूर्ति रामलीला क्लब के डायरेक्टर रहे, तो एक तरह से उस क्लब के ये संस्थापक भी रहे। और इन्होंने नए नए कलाकारों को जन्म दिया, राम लक्ष्मण सीता। मुझे भी सबसे पहले इन्होंने ही दशरथ को स्टेज पे बनाया था, फिर उसके बाद में इस क्लब में मैंने काम किया। तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया कलाकार रहे हैं, बहुत अच्छे वर्कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर्मचारी रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दीर्घायु हूं ताकि समाज में इनकी जरूरत बनी रहे। श्री अमरनाथ जी टांग हमारे रामलीला के डायरेक्टर भी रहे हैं और बहुत ही अदाकार हैं और कलाकार भी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, जिनके निर्देशन में मैंने 20-25 वर्ष रोल किया है रामलीला में। और जितने भी कलाकार उनके निर्देशन में रहे, आज हमारी रामलीला के कलाकार दूसरी रामलीला में भी काम कर रहे हैं, वो उन्हीं की ही मेहरबानी से काम कर रहे हैं। बहुत ही अदाकार हमारे डायरेक्टर अमरनाथ जी। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी लंबी आयु हो और भगवान उनको और आगे रामलीला करने का मौका दे। आप सभी के सहयोग से अगर वो दोबारा रामलीला कर सके, हम सब का ये सौभाग्य होगा। धन्यवाद। श्री अमरनाथ जी, आप एक बेहतरीन समाज सेवक रहे, समाज की एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है। आप समाज को आपने बहुत कुछ दिया, तो आप किस नज़र से देखते हैं कि समाज ने उतना वापस आपको कुछ दिया, इतना मान सम्मान आपका किया? बहुत ज़्यादा। इतनी की तो मुझे इच्छा वो भी नहीं थी शायद में इतना मुझे सम्मान मिलेगा। सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, मेरी बात को कहते हैं, समझते हैं और कहते हैं भाई यार उससे बात करो जाकर, वो समझाएगा आपको। यही मेरा मान सम्मान बहुत है। अमरनाथ जी को मैं पिछले 30-35 वर्षों से अधिक जानता हूँ। वो है शहर के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए ही नहीं, दूसरों को भी धर्म के प्रति जागरूक करने का बहुत काम किया है। वो काम उन्होंने चाहे रामलीला के माध्यम से किया है, चाहे समाज में होने वाले धार्मिक उत्सवों में झांकियाँ बनाकर या कुछ लोगों को प्रेरित करके बहुत अच्छे तरीके से करते रहे हैं। अमरनाथ जी ने जो रामलीला को अपना समय दिया है,
वह डायरेक्टर रहे हैं श्री त्रिमूर्ति रामलीला क्लब के, और वहाँ पे उन्होंने उभरते हुए कलाकार, जो कलाकारों की कला को पहचाना और जो लोग अनाड़ी भी थे उनको भी कलाकार बनाने का बहुत अच्छे से काम किया है। इसके अतिरिक्त उनकी सेवा भावना को मैं, जब त्रिमूर्ति रामलीला क्लब की रामलीला भी बंद हुई कुछ कारणों से, हम यहाँ पर श्री शिव शक्ति रामलीला क्लब की रामलीला करते थे, तो मैं उनकी सेवा के कार्यों के वर्णन करना चाहता हूँ कि जब हमारी स्टेज थी तो एक दिन अमरनाथ जी मेरे पास आए, मैं स्टेज का काम करा रहा था, तो उन्होंने देखा कि स्टेज के चारों तरफ सफाई व्यवस्था की बहुत कमी थी। पहले तो उन्होंने मुझे उलाहना दिया और मुझे भी अपनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम राम का काज ऐसे वातावरण में कर रहे हैं। तो बोले कि छोटे भाई, आपको कल से चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अगले दिन शाम को, जैसे मेरी रूटीन है, 7 बजे जाता हूँ, तो मैंने देखा कि सारी स्टेज बिल्कुल साफ़, सारा ग्राउंड साफ़। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आज ये किसने किया। मैंने अपने क्लब में बात की तो सब बोले पता नहीं। अगले दिन मैंने फिर देखा तो वही सफाई व्यवस्था। फिर मैंने इसकी पड़ताल की तो पता लगा कि अमरनाथ जी स्वयं अपने हाथों से वो सारा सेवा का कार्य करते रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपने समाज की, जब भी वाल्मीकि शोभा यात्रा हुई, हमें भी प्रेरित किया कि हम राम काज तो करते हैं तो वाल्मीकि जी को क्यों भूल जाते हैं। तो हमसे जितना भी सहयोग होता है वो वाल्मीकि जयंती के लिए भी लेते हैं, और दूसरों को वो प्रेरित करते हैं कि स्वच्छता और साफ रहने के लिए प्रेरित किया। जब वो दफ्तर में थे, कोई भी उनके दरवाजे पे चला गया, किसी काम को चाहे बाहर से कराना था चाहे वहाँ पे करना था, उन्होंने आगे बढ़कर उसकी मदद की। मैं तो चाहता हूँ कि प्रभु राम जी अमरनाथ जी को दीर्घायु दें और उनको स्वास्थ्य प्रदान करें। अमरनाथ टांग जी हमारे शहर की बहुत ही एक मशहूर हस्ती हैं, जो कि हम जब बचपन में थे तो इनकी जो रामलीला में ये इनका रोल देखते थे, जो भरत का रोल करते थे, इनके मुकाबले में कोई रोल नहीं कर सका, आज तक भी नहीं कर सका। और हमारे तो बहुत सहयोगी रहे हैं। जब भी हम गणपति उत्सव मनाते हैं हमारा बहुत साथ देते हैं। बहुत ही समाज सेवी आदमी हैं और हम इनके बारे में जितना भी बोलें उतना ही कम है। एक बहुत ही ईमानदार और गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं और अपना तमाम जीवन समाज सेवा में ही लगाया है इन्होंने। और अभी भी इस अवस्था में आया, थोड़ी तबीयत उनकी ढीली रहती है, फिर भी वो समाज सेवा में लगे रहते हैं। हम तो परमात्मा से दुआ करते हैं कि इनको परमात्मा लंबी आयु दे। धन्यवाद। श्री अमरनाथ जी, एक आप अनुभवी व्यक्तित्व हैं, एक वरिष्ठ नागरिक भी बन चुके हैं। आप एक राइटर हैं, संगीतकार, गीतकार, अच्छे कलाकार, निर्देशक, बहुत अच्छा तजुर्बा है। तो मैं चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी को आप कुछ संदेश हमारे चैनल के माध्यम से दें। पहली बात तो है कि मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसने शुरू करके लोगों को हमारी बात पहुंचाई, हमें परिचय भी कराया। तो जहां तक मैं नवयुवकों को आज एक ही मेरा कहना है, यदि वो अच्छा जीवन चाहते हैं, क्योंकि उनके कंधों पर कल देश की बागडोर होगी, उन्होंने नशे का त्याग कर देना चाहिए। नशा आदमी को घुंड की तरह खा जाता है। कुछ रोज़ शराब नशे में आदमी रहते हैं, उन्हें यही पता नहीं होता कि हम क्या हैं। मेरी तो एक ही बात है कि 2 घर बर्बाद हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि इस नशे में 4-4 घर एकदम बर्बाद हुए कि लड़की ब्याह गई, वो आगे चले गई, वो गुजर गया, उसका ऐसा हो गया। मैं तो एक चाहूँगा कि नशे को छोड़ दो। आज ही संकल्प ले लीजिए मेरे साथ। कभी मैंने नशा नहीं किया, बीड़ी, सिगरेट, शराब इत्यादि कुछ नशा नहीं किया मैंने। आप भी नशा ना कीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ही है। कि फिर अगर ऐसा होता है ना, तो फिर क्या होता, मिट गया जब मिटने वाला, फिर पयाम आया तो क्या, और दिल की बर्बादी के बाद उनका सलाम आया तो क्या। लुटा कोई, मरा कोई, घर कोई उजड़ा, कोई धी बेटी विधवा हो गई। प्लीज़, वरिष्ठ होने के कारण मैं सब नवयुवक बच्चों से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि इस नशे को त्याग दीजिएगा। इससे आपके देश पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके हर परिवार पर प्रभाव पड़ता है। नशा आदमी को खोखला कर देता है। प्रभु ने ये जीवन पता नहीं किस तपस्या से दिया, इस जीवन को अकारत मत कीजिएगा। मेरी बात मान लीजिएगा, नशा छोड़ दीजिएगा। तो अमरनाथ जी, आपने हमारे चैनल के लिए, स्टेट न्यूज़ 71 के लिए आज समय निकाला, तो हम स्टेट न्यूज़ 71 की तरफ से आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु से यही इच्छा रखते हैं कि आपका सदैव स्वस्थ हमेशा ठीक रहे, और जिस प्रकार से आप समाज सेवा
कर रहे हैं, ऐसे ही काफ़ी लंबे समय तक आप समाज सेवा करते रहे। मैं इस चैनल का बहुत धन्यवादी हूँ। जिन लोगों ने इस चैनल को चलाया, शुरू किया, उन्होंने एक कड़ी मेहनत की होगी। बहुत मेहनत करने के बाद सरकार से मंजूरी मिलती है। पहले तो उन्हीं सभी पात्रों को, जो उन्हीं सभी सदस्यों को जिसने चैनल के लिए कोशिश की, मेरी ओर से लाख लाख नए साल की मुबारकबाद हो और उनका चैनल दिन दुगने रात चौगुने तरक्की करे। और मैं इस चैनल का धन्यवाद करता हूँ। बहुत कृपा आपकी। धन्यवाद अमरनाथ जी। हमारे आज के व्यक्ति विशेष श्री अमरनाथ टांक वास्तव में ही एक विशेष व्यक्तित्व के स्वामी हैं। प्रतिभा उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। समाज के हर क्षेत्र में उनकी भूमिका वास्तव में यादगार रही है। समाज सेवा का जज्बा आज भी उनमें पूरी तरह से भरा हुआ है। कुछ विशेष कर दिखाने की तमन्ना आज भी उनके दिल में है। हमारा अपने इस चैनल के माध्यम से यही प्रयास है कि सढौरा की आज की युवा पीढ़ी को ऐसे व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व से रूबरू कराया जाए जो अपने समय काल में विशेष व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं तथा उनकी समाज को एक विशेष देन रही है। उम्मीद है कि आप सभी को हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आ रहा होगा। स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति। बस